जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का 23वें अध्याय का पाठ करेंगे। अपशगुन श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। अपशगुन देखकर युधिष्ठिर का कलयुग आगमन के संबंध में शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। अभी तक हमने इस अध्याय का कुछ हिस्सा हमने 22वें अध्याय में पढ़ा कि युधिष्ठिर कैसे भीम से बातचीत करते हैं कि ऐसे लगता है कलयुग मेरे राज्य में आ गया है। तभी अर्जुन आता, उसके मुंह पे तेज नहीं होता, तो उससे पूछते हैं कि तेरा पुण्य कैसे क्षय हो गया। नचिकेता यमराज के यहाँ 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा था। यमराज ने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन 3 दिनों में। तो नचिकेता ने उत्तर दिया, आपका पुण्य। मनुष्य शरीर से इतने पाप नहीं करता जितने आँख और मन से पाप करता है। गीता जी ने में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया कि वह अपापी है, पवित्र है, इसीलिए तो भगवान ने उसको गौतम ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख देखा तक नहीं। उसने उर्वशी से कहा कि माताजी, मैं तो भरतखंड का वासी हूँ, मेरे लिए पर स्त्री माता के समान है। एकांत में जो काम पराजित करे वही तो वीर है। मुझे भरोसा है कि पर स्त्री गमन का अर्जुन नहीं कर सकता, फिर भी वह इतना निस्तेज कैसे हो गया। मुझे तो ये लक्षण कलयुग के ही लगते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन का तेज चला गया, या तो इसने बिना किसी अतिथि को भोजन कराए खुद भोजन कर लिया, जैसे नचिकेता सारे यमराज के पुण्य खा गया था पर नटराज ने, और या मेरे को लगता है उर्वशी से तो ये कहीं बहक नहीं गया, फिर इसके मुंह पर निस्तेज कैसे हो गया, इसका तेज कहाँ चला गया। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्मसम्मान आत्मा स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल देते तो हैं, वे द्वारका में ही हैं क्या। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया था वे अब स्वधाम पधार गए हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में अपने साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तू मेरे साथ आया ही नहीं था तो मैं तुझे आपके साथ कैसे ले जा सकता हूँ, अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक तो मैं नहीं हारा था, किंतु कृष्ण विरह में व्याकुल जब मैं द्वारका से लौट रहा था तो रास्ते में काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वह द्वारकाधीश की ही थी और उनके चले जाने के बाद वह शक्ति भी चली गई है। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। कृष्ण कृपा याद करते करते वह कृष्ण के विरह में रो रहा है। अर्जुन कहते उसका मुंह इसलिए निस्तेज हो गया, वो कहते कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं। धर्मराज से युधिष्ठिर कह रहा है कि मेरे को बहुत याद आ रही है कृष्ण की, और अपने किस्से सुनाएगा क्या क्या हुआ। धर्मराज से युधिष्ठिर कह रहा है कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। कई महाराजा वहाँ आए थे। कर्ण ने भी सोचा था कि वह मत्स्य वेद करेगा। कृष्ण ने सोचा यदि कर्ण मत्स्य वेद करेगा तो मेरा अर्जुन ऐसे ही रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी जिससे शक्ति का संचार हुआ और मैंने उस दिन मस्त वेग कर सका। अब वो दूसरा बताता है, लक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए थे। ऐसा मानकर दुर्योधन ने उनका श्राद्ध भी कर दिया। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता रहता है, उसे विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी ही भगवान होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक नहीं मारोगे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मन को जो प्रिय है वो मत करो। मन की इच्छा के वश में होगे तो धीरे धीरे अंकुश आता जाएगा। मन को वश में करो तभी तुम भक्ति कर सकते हो। मन के वश में करो तभी तुम प्रभु को पा सकते हो।
कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय को। जय श्री